अगर हम सारे अमल करेंगे, अगर हम अच्छी बातों पर चलेंगे, अगर हमें कुरान और हदीस की बातों पर चलेंगे, अगर हम अल्लाह और रसूल के दायरे पर चलेंगे, तो हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत आएगी, हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर रहमत का बारिश करेंगे, हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत के नुज़ूल अता फरमाएंगे। लेकिन हम आज नाफरमानी कर रहे हैं, इसीलिए हमारे ऊपर अज़ाबें आ रही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुसीबतें दे रही हैं और मुसीबतें दे करके लोगों को समझाना चाहता है कि लोगों, जब अल्लाह की मुसीबत आ रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अज़ाब दे रहे हैं, तो आप जरा सोचिए और समझिए कि आपको जब इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही है तो आपको सुधरना चाहिए या नहीं चाहिए? आपको सोसाइटी को सुधारना चाहिए या ना चाहिए? आप अपने सोसाइटी को इसी तरीके से क्या बुराई में छोड़ दोगे? क्या तुम सोसाइटी को नहीं सुधारना नहीं चाहते हो? क्या तुम अपने मुआशरे में अच्छा काम नहीं करा सकते हो? आज हमें वक्त नहीं, आज हमें मुआशरे को सुधारना चाहिए मेरे भाई। सबसे ज्यादा बुराई जो है आज मुआशरे के अंदर है और उसको आज हम नहीं निकाल रहे, और यही बुराई हमारे अंदर बढ़ती चली जा रही है और आज हम समाज को नहीं सुधार सकते हैं। आज हमारे अंदर बहुत ऐसी मुसीबतें आई हुई है कि हम आज उससे परेशान हैं। क्यों परेशान है मेरे भाई? ये आपकी वजह से, आपके बदअमालियों की वजह से है कि आप परेशान हैं। तो अगर अल्लाह और उसके रसूल के दायरे से चलोगे, अगर अपने 8 साल 9 साल के बच्चों के हाथ में अगर फोन नहीं थमाओगे तो उनके जहन के अंदर जो गंदगी फोन से आते हैं वो चीज नहीं आएगी। जब वो फोन के अंदर वो चीज को देखते हैं ना कि फलाना चीज को नहीं देखा और उसी चीज को बयान कर रहे हैं, क्या है मेरे अब्बू जान, ऐ मेरे अम्मी, मैंने फलाना सीरियल में देखा है, फलाना ड्रेस पहने हुई है और मुझे भी चाहिए वो ड्रेस, मुझे भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? आज आप कभी नहीं सोचे, आप किसी बच्चे के मुंह से आज नहीं सुने, किसी की बेटियों के मुंह से नहीं सुने, क्या मेरे अब्बू जान मुझे बुर्खा चाहिए, मैं अगर कहीं जाऊंगी तो मैं बुर्खा लगा करके जाऊंगी, मैं पर्दे के साथ जाऊंगी, लेकिन ये जरूर मिला है तो फलाना ड्रेस मिल रहे हैं, फलाना शो में मैंने इस ड्रेस को देखा है, ऐ मेरे अब्बू जान, ऐ मेरे अम्मी, मुझे इस ड्रेस को अब्बू जान को दिलाने के लिए कहो। अपने सहेली से भी कहते हैं कि मैंने फलाना उस सीरियल में देखा कि उस जगह में देखो कि बच्ची बड़ी खूबसूरत है और मुझे भी खरीदना है, मैं भी खरीदना चाहता हूँ, मुझे भी दिलाओ। मेरे वालिद को कहो, मेरे अब्बू जान को कहो कि हमारे अब्बू ने दिलाए, आप इसे दिला दीजिए। आप इसे क्यों नहीं दिलाते? आप इसे क्यों नहीं दिलाते? ए मेरे प्यारे साथियों, आप आज के मोबाइल देने का नतीजा है, आप मोबाइल दे रहे हैं लेकिन उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप उसे कुछ बोल नहीं पा रहे, आप उसे कुछ समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? जब आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं, आप मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं, तो आपको मजबूरी में क्या है कि बेटी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के बारे में कहा है, जिनके घर में बेटियां पैदा होती हैं उनके घर में खुशियां आती है, और अगर 2 बेटी के बाप है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत में जगह अता फरमाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपके सीरियल देखने वाले बेटियों के लिए, उन बेटियों के लिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी फातिमा के लिए है, जो कि वो क्या कह रहे, हजरत अली से ये बात को कह रहे हैं कि मेरे
मरने के बाद भी मेरे कफन पर गैर मरने की नजर ना डाली जाए, ना पड़े। उन बापों के लिए जन्नत है। आजकल की लड़कियों के लिए अगर कह दिया जाए कि अगर किसी की घर में अगर कोई किसी ने दो लड़की की बाप है, दो लड़की की बाप है, तो उनके लिए जन्नत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाजिब कर दिया है। ये चीज हरगिज़ नहीं सोची जाएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई चीज इस्लाम के अंदर जो चीज है वो चीज तुम्हारे अंदर नहीं है। जो चीज इस्लाम ने सिखाते हैं वो चीज तुम्हारे अंदर नहीं है। जो चीज के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि दो बेटे जिसके घर में उनके लिए जन्नत है, तुम आज उस चीज को फॉलो नहीं किए हो। आज तुमने फातिमा की जिंदगी को फॉलो नहीं किए हो। आज तुम बहुत सारे सीरियलों में जो नाचने वाली है तुमने उन्हीं को फॉलो किए हो। तो वो जब उसको फॉलो किया और वो जब जहन्नम के अंदर जा सकता है तो क्या फॉलो कर रहा है वो मानने वाला क्या जहन्नम में नहीं जाएंगे? जब जिसको तुम देख रहे हो कि ये जहन्नम में जाने वाली है, ये औरत ऑटोमेटिक है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हदीस अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर भी बयान कर रहे हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर भी बयान कर रहे हैं कि ये जो नाचने वाली है ये जहन्नमी है, ये जहन्नमी है। तुम उसको जब फॉलो करोगे, उसके साथ जब उनकी चीजों को देखोगे तो क्या तुम जहन्नमी नहीं बनोगे? क्या तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में डालेंगे? क्या तुमने फातिमा की जिंदगी को फॉलो किए हो? फातिमा है जन्नत के सरदार है। जब तुम उसकी जिंदगी को और उनकी बातों को तुम फॉलो करोगे, उनके बात को जब मानोगे, तभी तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाप के लिए जन्नत है, वरना तुम्हारे बाप के लिए भी जहन्नम और तुम्हारे लिए भी जहन्नम है, और इस दुनिया में भी तुम्हारे लिए जहन्नम है। आज सुन रहे फलाना जगह में फलाना बातें हो जाती है, ये क्या वजह है मेरे भाई? मोबाइल देने की वजह है, क्योंकि मोबाइल में वो चीज उसे देखने के लिए मिल जाते हैं और आज वही चीज तो फॉलो कर रहे हैं। मेरे भाई, जब आप किसी चीज को देखेंगे और समझेंगे, आप उसी के आदी बनेंगे। आप अगर कोई चीज कर रहे हैं, अच्छा अमल कर रहे हैं, तो आप उस चीज को नहीं छोड़ सकते। आज चाहे आपको बहुत सारे लोग हैं जो आपको कहेंगे कि मैं छोड़ दो ये चीज नहीं है, लेकिन तुम मेरे भाई कहोगे नहीं, मुझे अच्छा लगता है और इस चीज के आदी पड़ गए हैं, आप नहीं छोड़ सकते। तो इसी तरीके से ये मोबाइल की आदी हो गई है और ये मोबाइल को नहीं छोड़ सकते, और जो मोबाइलों के अंदर देखते हैं वही चीज का डिमांड करते हैं, वही चीज को चाहते हैं और नहीं देने से रुठ जाती है। कहते हैं ना, ये पापा की परी है और इसी वजह से उसको देना पड़ रहा है। और जब वो चीज उससे मिल गए, उनके चेहरे के अंदर खुशी देखिए, खुशी के मारे वो सारे सीधे को कह रहे हैं, मैंने अपने बाप से मांगा था, फोन मांगा था, 4 दिन पहले मांगा था, नहीं दिया था, मैं 2 दिन रात गुस्से में रह गए, मैंने अपने बाप से बात नहीं किया, मैंने अपने अम्मी से बात नहीं की, फोन ला कर दी। कि क्या है ये आपके अंदर, आपकी हिम्मत नहीं है कि उसी वक्त आप अपने लड़कियों को सजा दे, कठिन सजा दीजिए, ताकि वो इस तरीके की जुमला और ना निकाल सके अपनी जुबान से। अपने जुबान को कंट्रोल कीजिए मेरे भाई, वो इस तरीके की जुमला ना निकाले। जब तक कि आप इनकी जुबान पर कंट्रोल नहीं करवाएंगे ना, तो ये आपके सर पर चढ़ेंगे, सर पर चढ़ने की बोलने की कोशिश करेंगे। और ये जब सर पर बोलने की चढ़ करके जब बोलेगी, तो आप भी बोलेंगे, दे दो, बेटी है, प्यारी है। आपने यही गलत, आपने यहीं पर क्या क्या गड़बड़ कर दी है। आप
आपके दिल के अंदर यही जो है वो उन्होंने रहमत डाल दिया है, आपके दिलों के अंदर दया डाल दिया है। क्योंकि 2 दिन 3 दिन तक उन्होंने गुस्सा करके रहे और आपने उस चीज को लाकर के आज उसे दे दिए, बड़ी खुशी की बात है। और आप भी गर्व के साथ लोगों के सामने जाहिर कर रहे कि मेरे बेटी गुस्से में थी, 3 दिन 4 दिन से मुझसे बात नहीं करती थी, लेकिन मुझे जब मैंने उसे एक स्मार्टफोन दिला दिए हैं वो बहुत खुश है, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। लगता है कि मेरे बेटी को मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा हूँ, मेरे बेटी को मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा हूँ। ऐ मेरे प्यारे नौजवानों और ऐ मेरे प्यारे घर के जिम्मेदारों, आप इस बुराई से बच जाइए, तभी आपके मुआशरे सुधार सकते हैं, आपके इस इलाका में कंट्रोल आ सकते हैं। जब आपके आप मुआशरे को सुधारोगे तो जब सारे जिम्मेदार हो जाएंगे और मुआशरे को रूप में रह जाओगे। आज हमारे सोसाइटी के जिम्मेदारों सुनो, ऐ मेरे सोसाइटी के लोग जिम्मेदारों सुनो, क्या आप जानते हैं कि उमर फारूक जब अपने सोसाइटी के, जब अपने गांव के वो अमीरुल मोमिनीन के जिम्मेदार थे, तो एक यहूदी के घर में एक यहूदी की बीवी के साथ एक यहूदी की बीवी वो जबरदस्ती जाते थे और ज़िना करते थे और उस नौजवान को यहूदी को मार करके निकाल देते थे घर से, और निकालने के बाद उसके साथ गलत काम करते थे। जब उमर फारूक ने रात के अंधेरे में जा रहे थे, गश्त लगा रहे थे, वो नौजवान को देख रहे, वो रास्ते के किनारे झोपड़ी से बाहर रो रहे और ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मैंने अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने बीवी को नहीं बचा पा रहा हूँ। वो दुआ कर रहे, अल्लाह ये दुआएं वो चीख रहे, चिल्ला रहे कि अल्लाह मैं अपने बीवी को नहीं बचा पा रहा हूँ, मैं अपने बीवी की मदद नहीं कर सकता हूँ। और इसी वक्त जाते हैं तुम्हारे फारूक जाते हैं और उस नौजवान से देखते हैं कि रो रहा है, उस नौजवान से पूछते हैं क्या है नौजवान क्यों रो रहा? नौजवान जवाब देते क्या बताऊं यार, जाए क्या करेगा तू भी सुन सकते। बहुत सारे लोगों को मैंने बताया, सुन करके चला गया, कुछ नहीं किया। उमर फारूक ने कहा बताओ तो क्या मामला है यार, बताओ तो। उन्होंने उमर फारूक ने कहा बताओ मैं तुम्हारा जरूर कुछ मदद करूंगा, कुछ रास्ता निकालूंगा। तो उन्होंने कहा इस तरीके से बात सब करते हैं, सब लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारा मदद करूंगा, लेकिन बोलने के बाद अब जब मैं उसे अपना दुख को सुनाता हूं तो वापस नहीं आता है। उमर फारूक ने कहते मेरे भाई बताओ तो सही, मुझे भी बता करके देखो कि मैं तुम्हारा मदद जरूर करूंगा। उन्होंने कहने लगा कि चलो जब तुम इतना जिद कर रहे हैं तो मैं बता ही देता हूं। कहने लगा एक नौजवान आते और वाटा गट्टा है, हमसे ताकतवर है और हमें हमारे बीवी के पास से हटा देते, निकाल देते, उस झोपड़ी से बाहर निकाल देते और हमारे बीवी के साथ वो गलत काम कर रहे हैं। वो रात की तारीखियों में आते और गलत काम कर रहा है, गलत काम करने को चले जाते हैं। तुम्हारे फारूक ने पूछा क्या वो नौजवान अभी है या चले गए? कहने लगा अभी जस्ट निकल गया है, वो अपना काम करके चले गए, वो अपनी ड्यूटी पूरा करके चले गए। हजरत उमर फारूक ने कहते अब वो कब आएगा मुझे बताओ मेरे भाई, अब वो कब आएंगे? उन्होंने कहा एक दिन बीच में छोड़ करके एक दिन आ जाते हैं, यानी वो आज आए हैं परसों आएंगे। जब ये दास्तान हजरत उमर फारूक ने सुना, जब ये दास्तान की आवाजें हजरत उमर फारूक के कान में पहुंच जाते हैं तो उन्होंने कहा है मेरे भाई तुम ये काम करना कि तुम अपने बीवी से ये बात कह देना कि वो खाना पका करके रखे, वो खाना पका करके रखे
और वो जब मिलने आए, नौजवान जब आए, तो अपने बीवी से ये बात को भी सिखा देना कि वो अब शर्म ना करे, वो ये बात उसे खुल करके कहे कि ऐ नौजवान, जब तुम डेली इस तरीके से आती हो तो आओ, मैं अपनी चीज की दूरी में आओ, दोनों में तुम्हें भी सपोर्ट करूंगा ताकि तुम्हें ज्यादा फायदा मिले, ताकि तुम्हें ज्यादा फायदा हासिल हो। आओ खुल करके मैं तुम्हें भी सपोर्ट करूंगी ताकि दोनों को ताकि इत्मीनान मिले। और ये बात तुम्हारे फारूक सिखाते हैं उस नौजवान को, और ये बात उस नौजवान ने जाकर के अपनी बीवी से बताया कि एक नौजवान ने इस तरीके से हमें बताया और तुम इस तरीके से कर लेना। और उसे एक चीज और पूछा गया, क्या नौजवान बताओ कि वो चिराग को बुझा देते हैं, चिराग को जला करके रखते हैं? तो नौजवानों ने जवाब देते हैं कि चिराग को नहीं बुझाते हैं, जला करके रख रहे हैं। तो तुम्हें बीबी से एक बात और कह देना कि वो अपने चिराग को भी बुझा लिया करे। और इतना ही कहना था, हमारे फारूक में चल जाते हैं और वो नौजवान अपने बीबी को सारे के सारे बातें बता देते हैं। और बताने के बाद जब वो टाइम हो जाते हैं, एक दिन के बाद जब एक दिन आ जाते हैं और तुम्हारे फारूक पहुंच जाते हैं उनके घर में, वो नौजवान के आने से पहले, और उसको पहुंचने के बाद उस नौजवान से कहता है कि जब तुम्हें उन्होंने निकाले, जब तुम्हें घर से उसे निकाले, फौरन निकल जाना, जबरदस्ती मत करना। और अगर तुम्हारे फारूक ने उस झोपड़ी के पीछे छिप गए, बैठ करके रह गए, और जब नौजवान आया, वो नौजवान आते अपने झोपड़ी से उन नौजवानों को बाहर करके फेंका, और फेंकने के बाद वो अपना काम करने के लिए झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। और झोपड़ी के अंदर घुसने के बाद वो औरत को जिस बात सिखाए गए उसी बात को बयान कर रहे हैं, और तुम्हारे फारूक उस बात को भी सुन रहे हैं। बयान कर रहा है कि अब हम दोनों के बीच में क्या रह गया है, तुम तो डेली आना जाना करने लगे हो, अब तो तुम डेली ही आते हो, तो हम दोनों के बीच में क्या रह गया है? आओ तुम्हें मैं भी खुल करके सपोर्ट करूंगी। और इस बात इतना ही उसका कहना, और उसके बाद और एक बात जो सिखाई गई है कि चिराग भी बुझा लेना, ताकि इस बात से पता चले कि जब तुम मुझसे मिलने आ रहे